हम बात करते हैं लैक्टेशन के बारे में। तो लैक्टेशन का मतलब क्या होता है कि मिल्क का फॉर्मेशन ही लैक्टेशन कहलाता है। प्यूबर्टी के टाइम पे जो एस्ट्रोजन है वो रेगुलेट करता है मेमरी ग्लैंड के ग्रोथ को। तो प्यूबर्टी के टाइम पे मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ होना थैलार्ड कहलाता है, जो कि एस्ट्रोजन रेगुलेट करता है। वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मोनार्क कहलाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ होना और इसे रेगुलेट जो करता है वो प्रोजेस्टेरोन एंड लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके रेगुलेशन के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन, हम जैसा कि हमें पता है कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा होने की वजह से मदर्स के ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इनहिबिशन शो करता है लैक्टेशन पे, जो कि लैक्टोजेनिक हार्मोन PRL एंड HPL है। PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, HPL प्लेसेंटा रिलीज करता है। ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ के बाद जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है मदर्स के ब्लड में वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इनहिबिशन रिमूव हो जाता है और लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी जो 6 मंथ का होता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ये वेरी करता है बहुत ज़्यादा, मतलब वेरी करता है, ये फिक्स नहीं होता। फिर उसके बाद मिल्क सिक्रेशन, अगर हम बात करते हैं मिल्क सिक्रेशन एंड फॉर्मेशन जो होते हैं, मिल्क के सिक्रेशन एंड फॉर्मेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एंड मिल्क इंजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। लैक्टेशन जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, नर्वस स्टिमुलेशन एंड एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। अगर हम बात करते हैं कि जो इन्फेंट सकिंग एक्शन होता है इन्फेंट का, जिसकी वजह से मदर्स को फीलिंग आती है, तो नर्वस स्टिमुलेशन हुआ। और फीलिंग्स के बाद जो मदर का हाइपोथैलेमस है एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करता है, जो कि एंडोक्राइन स्टिमुलेशन होता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से PRL एंड ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होती है। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि तब उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होती है मिल्क का सिक्रेशन करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मिल्क का इंजेक्शन करता है। फर्स्ट मिल्क जो आफ्टर बर्थ के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद फर्स्ट टाइम जो मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो कि येलो कलर का होता है। और मिल्क जो ह्यूमन मिल्क है उसका कंपोजिशन होता है लैक्टोज, विटामिन्स, कैसीन, रिच प्रोटीन एंड मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम। IgA एंटीबॉडी होता है, जो कि पैसिव इम्यूनिटी होती है। और इनहिबिटरी पेप्टाइड्स भी होता है। हम यहाँ पे अगर बात करें इनहिबिटरी पेप्टाइड के बारे में अगर हम बात करते हैं, कोई भी मदर अगर अपने बच्चे को फीड नहीं कर रही है, अपने बच्चे को मिल्क नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है उसका डिपोजिशन